विभागों में तालमेल का अभाव और आम जनता परेशान। एसी कमरों में बैठकर निर्णय लेने वाले अधिकारियों ने नहीं देखी धरातल की परेशानी। 4 महीने पहले बनी सीसी सड़क को तोड़कर रेलवे अपनी पुरानी पुलिया की भुजाओं को करेगी रिपेयर। हाईवे बंद कर कच्चे रास्ते से गुजर रहा है हैवी ट्रैफिक। दिन रात उड़ती धूल से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। शनिवार को नसीराबाद रोड मुख्य हाईवे मार्ग पर रेलवे की आली पुलिया के नीचे भारी भरकम हैमर मशीन से हाल ही में बनाई गई सीसी सड़क को तोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया और आनन फानन में हाईवे को बंद कर पास ही बने कच्चे वैकल्पिक मार्ग से यातायात प्रारंभ कर दिया गया। ऐसे में जहां वाहन चालकों को भारी जाम और परेशानी से दो चार होना पड़ा, तो वहीं कच्चे मार्ग से उड़ती धूल ने आसपास के दुकानदारों, मकानों में रहने वाले लोगों और सड़क से गुजरने वाले आमजन का जीना दुभर कर दिया। भीषण गर्मी में पसीने के ऊपर उड़ती धूल ने लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया। स्थानीय पार्षद निर्मला शर्मा के साथ ही उनके पति अरुण शर्मा को इसकी जानकारी मिली तो वह आमजन के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से मामले में जानकारी चाही, लेकिन मौके पर ठेकेदार के अलावा किसी भी विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। दूरभाष पर बात करने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि रेलवे ने अपनी पुरानी पुलिया की दीवारों को दुरुस्त करने के लिए अचानक ही कार्य शुरू कर दिया। पहले यह मार्ग सकरा हुआ करता था, जिसे बाद में नया फ्रीट कॉरिडोर पुलिया निर्माण कर थोड़ा सा चौड़ा किया गया, लेकिन आज फिर से पुरानी पुलिया को दुरुस्त करने के लिए मार्ग को फिर सकरा किया जा रहा है। ऐसे में अजमेर नसीराबाद मुख्य हाईवे को रोक दिया गया। यहीं से एम्बुलेंस, भारी भरकम ट्रक, रोडवेज की बसें, इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले वाहन सब गुजरते हैं। ऐसे में यह सड़क 24 घंटे हैवी ट्रैफिक से लोडेड रहती है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने धरातल पर स्थिति का जायजा लिए बगैर एसी कमरे में बैठकर निर्णय ले लिया और आज हालत यहां देखने लायक है कि किस तरह से जाम लग रहा है। वन वे मार्ग से आमने सामने वाहनों की कतारें लग जाने से गर्मी में जाम से दो चार हो रहे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नसीराबाद रोड पर जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहीं कई गांव, सैटेलाइट हॉस्पिटल भी है। ऐसे में यहां से एम्बुलेंस का आना जाना भी दिन भर लगा रहता है। ठेकेदार ने बताया कि कार्य को पूरा होने में 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 से 2 महीने मार्ग बंद रहने से किस तरह के हालात होंगे। रेलवे वालों का काम चल रहा है। रेलवे के जो पिलर हैं उनको ये मजबूत करने के लिए 10 फुट गहरा फाउंडेशन खोदने के लिए ये जो 6 महीने पहले सीसी रोड बनी थी, इस 6 महीने पहले सीसी रोड को तोड़ दिया। मेरा बस प्रशासन से यही कहना है कि इन प्रशासन में आपस में कोई तालमेल नहीं है क्या। जब 6 महीने पहले ये रोड बनी थी तब इनको ध्यान में नहीं आ रहा था कि इस पिलर को मजबूत करना है, इस रोड से पहले इस पिलर का काम करते हुए। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने काम शुरू कर दिया और बराबर मैं ये 11/1 को भी मैंने लेटर दिया था, DRM साहब को भी दिया है, PWD में भी दिया है, क्योंकि ये PWD की रोड है, वहाँ भी दिया हुआ है, और अपने विधायक महोदया को भी दिया है मैंने। ये सबको लेटर दिया, उसके बाद भी इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने आज ये रोड तोड़ दी और एक वैकल्पिक मार्ग निकाला। वैकल्पिक मार्ग बिल्कुल कच्चा पड़ा है, कम से कम 500 मीटर दोनों तरफ धूल उड़ती हुई जा रही है। इस धूल उड़ने की वजह से लोगों को अस्थमा की बीमारी, आँखों की जलन, और इसके अलावा जो मकान और शोरूम, दुकान वगैरह है, वहाँ देखो कितनी भयंकर धूल जमी हुई है। ये काम 2 दिन या 3 दिन का होता तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम कम से कम चलने वाला है 1.5-2 महीने। 1.5-2 महीने तक धूल को कौन सहन करेगा। जबकि मेरी इनके अधिकारियों से बराबर बात हो रही है, मैं कि ये डामर का रोड बनाना, उसके बाद ये काम शुरू करना। मेरे को आश्वासन भी दिया गया, बोले भैया डामर का रोड बनाएंगे, उसके बाद ही ये काम शुरू करेंगे। लेकिन आज इन्होंने अचानक काम शुरू कर दिया और आज 1 घंटा हो गया प्रदर्शन करते हुए, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ जवाबदेह नहीं है। कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है, जबकि हमने 10 मिनट के लिए रोड जाम करा था। शायद कोई अधिकारी आ जाए, लेकिन किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के। और ये जो भी काम होते हैं आम जनता की राहत के लिए होते हैं। ये आम जनता की राहत है या परेशानी है? कौन सी जगह हो रहा है ये आड़ी पुलिया मनोहर समारोह स्थल के पास, बिहारीगंज, नसीराबाद रोड, आदर्श नगर। रेलवे वालों ने अभी 6 महीने पहले ये रेल की पुलिया का काम करा था उन्होंने, तो ये रेल 6 महीने पहले तो हमारी ही रोड बनी है। और अगर उनको 6 महीने पहले ये रोड बनवानी थी, ये काम करवाना था, तो ये पहले ही पुलिया का काम पहले ही करवा के फिर रोड बनती। अगर रोड बनती तो पब्लिक भी परेशान नहीं होती, आम जनता को भी आने जाने में सुविधा रहती। और इसके लिए जो भी अभी पब्लिक परेशान हो गई और ज़्यादा होएगी, क्योंकि आने जाने का एक ही रास्ता है। अब आने जाने का जो एक कच्चा रास्ता है
उसमें भी धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि आम जनता परेशान हो रही है। जिनकी अस्थमा की बीमारी हो, किसी को आँखों की रोशनी हो, तो उसमें धूल मिट्टी जा रही है तो उनको और ज़्यादा परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल पास में है तो उसमें भी धूल मिट्टी वगैरह, तो जो पेशेंट जाएगा तो उसको भी दिक्कत आ रही है। ये आज रोड भी तोड़ दी गई है। ये रोड तोड़ी है, ये तोड़ने का मकसद इन लोगों को पूछो कि क्या है। हम लोगों ने जब ये रोड बनी थी, जब भी हम लोगों ने ये बोला था कि आप ये पुलिया काम करके भी रोड बनाना, उनने रोड पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर दी।